हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर एग्जाम सेंटर से लाइव एनालिसिस कर रहे हैं IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन का। तो एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? नीतीश शुक्ला। नीतीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर ओवरऑल कैसा रहा आपका पेपर? ओवरऑल पेपर अच्छा था, पेपर इजी आया था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा सर, सेक्शन वाइज आप बता दीजिए क्या क्या आपसे पूछा गया सर? सेक्शन वाइज सबसे पहले रीजनिंग आई थी, तो रीजनिंग में 5 पजल्स आई थी सीटिंग अरेंजमेंट में मिला के। जी वो मॉडरेट के लेवल की थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। जी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, वो 5 to 6 थे। जी उनका लेवल भी ऑलमोस्ट मॉडरेट ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं आए थे। जी 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 उसके बाद जनरल अवेयरनेस आई थी। जनरल अवेयरनेस सही आई थी, वो दिसंबर, जनवरी, नवंबर मेनली इन 3 मंथ्स पे कंसर्न थी वो। कंसर्न थी। सर जैसा कि देखा गया इधर IBPS जो पहले RRB PO का भी आपने देखा होगा, हाँ जी। SBI का भी देखा। उनसे इजी जी है, जनरल अवेयरनेस आई थी। अच्छा सर, कितने करके आए हैं आप? मैंने ओवरऑल मेरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए क्वेश्चन सर कोई याद हो आपको? क्वेश्चंस जनरल अभी जैसे अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन वो आया था कि जो अभी स्टेट बैंक ने जापान के बैंक के साथ जी करा है कॉर्पोरेट, तो वो कौन सा बैंक था और वो बैंक कहाँ का था। जी ऐसे ही आई मोबाइल पे किस ने स्टार्ट करा गया है, रूरल के लिए भी, और जैसे गूगल पे होता है वैसे वैसे ही होता है। तो हाँ। इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। जी और इंग्लिश सेक्शन में 4 वो अनसीन पैसेज थे, जी वो थोड़े लेंदी थे, तो जी। उनका लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहा जा सकता है। जी और एक सेंटेंस अरेंजमेंट आया था, उसमें अंडरलाइन कर रखे थे लाइंस, तो पैराग्राफ अरेंज करना था और उसके अंदर सेंटेंस भी अरेंज करना था। जी वो इजी लेवल का था, वो टफ नहीं था, बस वो थोड़ा लेंदी था। जी। रीजनिंग में जो पजल पूछी गई थी सर, वो कौन कौन सी थी? रीजनिंग में एक फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, जी एक डेट ऑफ बर्थ बेस्ड पजल आई थी, जी। जिसमें 12 बच्चे पैदा हुए थे, तो अलग अलग मंथ्स में कौन कौन सी डेट्स को हुए थे। जी और एक सिटिंग अरेंजमेंट की बेस्ड आई थी, जी। एक बाउंड्री वॉल बेस्ड, इनर जी। बाउंड्री और आउटर बाउंड्री पे लोग बैठे हुए हैं। जी उसमें 16 टोटल 16 पीपल बैठे जी हुए थे जी इस पे थी। और एक इनपुट आउटपुट आया था, वो भी मॉडरेट ही था, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ में सर DI कितनी आई थी? मैथ्स में DI एक पाई चार्ट बेस्ड आई थी, जी। एक ग्राफ बेस्ड आई थी, एक टेबुलर आई थी और एक कैसलेट आया था। कैसलेट बेसिक 2 कैसलेट थे, दो। जिनके क्वेश्चंस मिला के 7 पढ़ रहे थे, दोनों मिला के 3 और 4 का सेट था वो। ओवरऑल आपने अटेम्प्ट कितना किया मैथ मेरा में? मैथ्स में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट किया है 20। 20 अटेम्प्ट किया। तो मैथ के बारे में क्या कहेंगे, मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा थी या ठीक मैथ्स थी? थोड़ी कैलकुलेटिव थी। जो DIs आई थी कुछ एकदम डायरेक्ट लग रहे थे, पर उनमें कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। मिसिंग DI नहीं था इसमें, जी पर जो DI दे रखा था उसके डाटा परसेंटेज में गिवन था, तो इनिशियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ रही थी, जी। तो वो थोड़ा लेंदी था। और मिसिंग नंबर सीरीज़ के ऊपर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, जी। तो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी वो। तो अब सर IBPS क्लर्क का है आपका मेंस। हाँ जी। तो सर उनके मतलब और भी आपके जैसे जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इधर PO के मेंस नहीं दिए हैं, IBPS क्लर्क मेंस के लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए एडवाइस मेरी यही रहेगी कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल सही आ रहा है जैसा हर साल आता जी। है। जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा और डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, जी क्योंकि आज का पेपर भी देखा जाए तो आ तो रिसेंट मंथ्स में से रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा डीप होके आ रहा है, डीप क्योंकि होके आ रहा है। जो स्कीम्स पहले निकली हैं उनका अभी न्यूज़ में आया है, तो वो उनके ऊपर भी डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेन फोकस अपना जनरल अवेयरनेस पे रखें, जी। बाकी सेक्शंस की साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें, पर जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा और इनपुट दें अपना। जनरल अवेयरनेस थोड़ा और इनपुट दें। जी। जी सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, क्या नाम है आपका? पीयूष श्रीवास्तव, पीयूष श्रीवास्तव। सर कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। सर कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था, रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट साइड पे थी जी और DI ठीक थी, इंग्लिश इजी थी, GS भी अच्छी आई है। GS करंट अच्छी से रिलेटेड करंट का पोर्शन अच्छा था दिसंबर। इधर 2 पेपर से लोग परेशान हो गए थे GA को देख करके। नहीं, GS में अच्छी SBI है। मेरे और हिसाब से अच्छी IBPS है। RRB इस बार का अच्छा आया है। मेरे हिसाब सर से बता अच्छी सकते हैं कितने लास्ट मंथ इसमें ऐड किए गए हैं? कुछ आइडिया? लास्ट मंथ जनवरी के नहीं, मतलब लास्ट 6 मंथ या जैसे लास्ट Last RRB 3 to 4 PO में देखा months। गया था कि हाँ। लास्ट बट 2019 तक इसमें लास्ट आप ये मान सकते हो नवंबर से दिसंबर का पोर्शन लास्ट था। नवंबर से दिसंबर का लास्ट पोर्शन था। कितने किया आपने Large जनरल है। अवेयरनेस में? 32 32 क्वेश्चंस को मतलब याद है 32 आपको? आपको आपके ड्यूएबल थे। जी। एग्जैक्टली अभी याद नहीं कर पाऊंगा, मतलब याद करने क्वेश्चन कोई याद नहीं है इस समय? कोई भी 1-2 क्वेश्चन याद हो आपको? नहीं, अभी एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पजल में सर बताइए, पजल कैसी आई है? पजल डिफिकल्ट लगी मुझे। पजल डिफिकल्ट लगी आपको? किस तरीके से थी, किस पे बेस्ड थी पजल? लाइक एज फ्लोर बेस्ड थी, कैसी थी? फ्लोर बेस्ड भी थी, हाँ। आपके मंथ बेस्ड भी थी, जी। बर्थ वाली भी थी जी। और DI कितनी आई है सर? DI मैंने आपके 2 सेट्स किए हैं। एक DI में एक मैनेजर वाला सेट था, वो इजी था, जी और इसके अलावा आपका जी। पाई चार्ट में था, जी पाई चार्ट में बेकरी वाला था, जी। वो भी ठीक था। मतलब 2 DI मेरे को ड्यूएबल लगी, बाकी DI ओवरऑल पेपर से आप आज संतुष्ट हैं? हाँ।
कितने करके आए टोटल? 32 GA, जी 16 रीजनिंग, जी इंग्लिश 34 जी। और 12 DI। क्लर्क मेंस का पेपर है आपको? नहीं, अच्छा, क्लर्क मेंस का। आगे जिन लोगों का पेपर है क्लर्क मेंस का, क्या सलाह देना चाहेंगे आज इधर के एनालिसिस को देखते देखिए हुए? GA में तो आप प्रेडिक्टेबल नहीं रह सकते हैं, जी तो GA अच्छा रहेगा कि आप 6 महीने की कवर करके 6 रखें। महीने बाकी की- रीजनिंग के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा अच्छा नहीं हुआ है अच्छा, reasoning। और मैथ के लिए? मैथ के लिए कैलकुलेटिव लगी आपको, कैसी लगी? हाँ मैथ की? कैलकुलेटिव थी, कैलकुलेटिव थी मैथ। बट रीजनिंग के कंपैरेटिवली मैथ अच्छी थी। अच्छा चलो, जीए सेक्शन जो था वो बाकी दोनों एग्जाम से इजी आया, इजी आया है, ज़्यादा क्वेश्चन कर सके हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। जीए में कितने किए आपने? जीए में मैंने 29 किए। 29 किए हैं। जी। सर कोई क्वेश्चंस याद हैं आपको? सर बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे कि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि उनके कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से ऐप उन्होंने लॉन्च किए, जी। किस बैंक के साथ कौन सा MOU हुआ है, हाँ इनसे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिसमें फिगर्स हों। अच्छा SBI PO में हमने देखा था कि फिगर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, अमाउंट पूछा गया था किसके लिए कितना एलोकेट हुआ है। तो इसमें वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, एक दो क्वेश्चंस ही थे पर वो भी डुएबल थे, तो ओवरऑल इजी था। ओवरऑल इजी था जीए। जी। मैथ के बारे में बताइए, क्वांट सेक्शन? कौन सेक्शन सर टफ था थोड़ा सा। अच्छा, जी, कितने किए नए आपने? पैटर्न की DI देखने को मिली। नए पैटर्न मतलब जैसे कि नया पैटर्न? नया पैटर्न मतलब उसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम थी, हाँ लॉजिकल ज़्यादा था, अच्छा, लॉजिक टाइम टेकिंग ज़्यादा था। टाइम टेकिंग जी। कितनी डीआई थी? DI ऑलमोस्ट ज़्यादातर 35 क्वेश्चंस में से मेरे ख्याल से सिर्फ 5 या 6 ही मिसलेनियस थे, बाकी DI ही थी। बाकी डीआई ही थी। जी। अटेम्प्ट कितना किया आपने? जो क्वांट पे मैंने 15। क्या बात है सर, हाथ पे लिख के लाए हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्वांट में 15 अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है। और रीजनिंग बताइए सर। सर रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग पजल्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। अच्छा, जी। पजल किस पे बेस्ड थी वैसे? पजल सर नॉर्मल से ही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन उनमें दिए गए हैं कि इतने इतने हाउसेज हैं जो उसमें मॉक इतने टेस्ट इतने। आपने लगाए थे उससे रिलेट हुई पजल? हाँ उनसे ही रिलेटेड थी सर। उनसे रिलेटेड मतलब जी। कुछ मतलब इनोवेटिव? लगभग 10 to 15 मिनट्स एक पजल को आपको क्लियर करने में लगेगा। अच्छा जी। तो रीजनिंग में अटेम्प्ट कितने किए आपने? रीजनिंग में अटेम्प्ट सिर्फ सर 11 हुए। 11 हुए। जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश में क्या किया आपने? इंग्लिश सर मॉडरेट थी, ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ DI कह रहा हूँ मैं, कॉम्प्रहेंसन जो आता है उसमें हाँ। वो थोड़ा सा ट्रिकी थे वो क्वेश्चन, tricky उसमें थे सीधे question। सीधे नहीं पूछे गए थे। अच्छा, सीधे सीधे नहीं पूछे गए जी। थे। चलो, कंप्रहेंशन कितने आए थे इंग्लिश में? कॉम्प्रहेंशन सर 3 थे। 3 कंप्रहेंशन थे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा वगैरह कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट तो नहीं थे क्वेश्चन सर। नहीं थे कोई? जी। और क्या मिला इंग्लिश में? कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे। पैराजम्बल था। पैराजम्बल, हाँ पैराजम्बल था एक, उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश कैसी थी सर? इजी? English moderate। मॉडरेट थी इंग्लिश। कितने अटेम्प्ट किए? 26। 26 अटेम्प्ट किए। जीए में अटेम्प्ट कितना बताया था आपने? 29 बताया। 29 बताया था। तो ओवरऑल आज इसके पेपर से आप हाँ संतुष्ट हैं? सेटिस्फाइड है सर। सेटिस्फाइड हैं कि IBPS ने अब जो पूछा? डिस्क्रिप्टिव भी इजी आया था, बहुत कॉमन टॉपिक थे। मैंने 4 उसमें ऑप्शन दिए गए थे ऐसे में, हाँ। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम वाले पे ऐसे लिखा था, अच्छा, जो भी और- काफ़ी कॉमन है, मतलब अच्छा। काफ़ी कंटेंट आप और कम समय में लिख सकते डिस्क्रिप्टिव में हैं। और कुछ याद हो आपको? डिस्क्रिप्टिव में सर जो मैंने मतलब लिखा मुझे topic- तो वही अच्छा, याद है वही याद टॉपिक है। में, ऐसे वाला। अच्छा और लेटर में भी इजी था कि आपने कंप्लेन करनी थी एक स्टोर पे कि आपका एक प्रोडक्ट ख़राब है, उसको रिप्लेसमेंट करना और रिफंड करना। वो किस तरीके से जी होना है? हाँ, चले बहुत इजी अच्छा। था। आज तो सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, हाँ सर क्लर्क का पेपर है आपका अभी मेंस? सर मेरा नेक्स्ट पेपर RRB क्लर्क है, मेंस। आरआरबी क्लर्क मेंस। हाँ। तो सर 20th को। जी आपको करना है आरआरबी क्लर्क, और भी बच्चों को करना है। अब इधर को देखते हुए उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहें आप कि सर- क्या वो और क्या तैयारी करें, जीए कहाँ से क्या किस तरीके से पढ़ें तो जिससे देखिए और अच्छे RRB attempt हो में जाएं? मेन फोकस आपने कंप्यूटर में करना है, क्योंकि क्वेश्चन 40 आते हैं, वेटेज उनका सिर्फ 20 नंबर रहता है और सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है, जी लगभग 8 से 9 मार्क्स की रहती है। जी तो वो बच्चे हल्के में लेते हैं, पर हल्के में लेना नहीं है कंप्यूटर, क्योंकि RRB PO का मैं मेंस देकर आया हूँ कानपुर में, हाँ। तो टफ क्वेश्चंस आए हैं उसमें, जी। सीधे सीधे नहीं पूछे गए थे। मैं सिर्फ 30 अटैम्प्ट कर पाया था जी। उसमें, पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। जी। और GA SBI PO जैसी ही आई थी, बिल्कुल फिगर्स हाँ, के साथ सारे बिल्कुल, क्वेश्चंस थे बिल्कुल। उसमें, टफ थी वो। जी बाकी रीजनिंग और क्वांट डुएबल थी, टाइम टेकिंग थी पर डुएबल अब थी। आगे के एग्जाम के लिए क्या एडवाइस रहेगी, क्या क्या तैयारी आगे के किया जाए? एग्जाम के लिए तो सर मैं आप क्या कैसी, आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तैयारी की अपने सर मेंस मेरा के लिए? रिव्यू तो मेन फोकस रहता है कि मैं GA ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं, अगर RRB का है तो कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं। बाकी चीज़ें तो प्रैक्टिस पे बेस्ड हैं। आप 1-2 महीने की प्रैक्टिस में शायद क्वांट और रीजनिंग नहीं कर पाए उतनी अच्छे, वो प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको 6 से 8 बिल्कुल महीने चाहिए की, और एग्जाम्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ
बाकी 4 टॉपिक के अलावा इंग्लिश ऐसी है कि आप पढ़ते रहिए तो ठीक है, आ जाता है, इतनी टफ नहीं आती है इंग्लिश। हाँ। SBI PO में भी मॉडरेट थी, हार्ड नहीं थी। जी उसमें भी मैंने अटैम्प्ट अच्छे खासे कर लिए थे, 28 अटैम्प्ट किए थे मैंने। जी। RRB में भी उतने ही किए हैं, इसमें भी उतने ही किए हैं, तो मेरे हिसाब से मॉडरेट ही आ रही है। तो आगे भी शायद मॉडरेट या क्लरिकल लेवल के हिसाब से और सिंपल हो सकती और है। सिंपल हो सकती है। तो सर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। ओके। ठीक है, वी आर फ्रॉम गाइडली। ओके तो दोस्तों मैंने मॉक दिए आपको। मॉक दी, तो एक बार बता दीजिए क्या मिला हमारे मॉक से। सर मॉक मैंने प्री के दिए थे, मैं अच्छा। झूठ नहीं बोलूँगा, मेंस के मैंने मॉक दिए ही नहीं है। कंटेंट कैसा लगा सर आपको? कंटेंट सर अच्छा था, गाइडली का जो पैटर्न आता है IBPS फॉलो करता है वैसे ही मुझे मॉक मिले। जी हाँ, तो मतलब अच्छा लगा आपको। हाँ, बस अच्छा। ये चीज़ है, हाँ। हम सर मेहनत करते हैं आपके लिए। हमें लगता है जब चीज़ें आपसे रिलेट होती है ना तो हमें हैप्पीनेस मिलती है। बस आप सेलेक्ट होते हैं, हमें हैप्पीनेस मिलती जी है। जी, थैंक यू। जी ओके। तो दोस्तों एक सर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं IBPS PO मेंस का रिव्यू देने के लिए। सर क्या नाम है आपका? संकेत संकेत जी कहाँ से आए आप? नोएडा से ही नोएडा से ही आए। संकेत जी कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा। पेपर ठीक रहा। तो कितना सेटिस्फाई हैं आज के पेपर से आप? रीजनिंग थोड़ी सी एक्सपेक्टेड, जो जैसे SBI PO में मैंने दिया तो नहीं था, लेकिन जो रिव्यूज जो थे, एनालिसिस आपने देखा था तो उसके अनुसार ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे थी। ये मॉडरेट थी। हाँ। ठीक है। और मैथ के बारे क्वांट सेक्शन के बारे मैथ्स में तो वो भी मॉडरेट ही था, मतलब मॉडरेट ही आई है जैसा SBI PO में एक्सपेक्टेड था ऐसे इसमें लगभग। इसमें लगभग। तो DI कितनी आई है? DI आई थिंक 4 के राउंड थी, 4 से 4 ज़्यादा। करोड़। किस पे बेस्ड DI आई है सर? DI मंथ बेस भी थी, जी मतलब थोड़ा सा अलग ही पैटर्न था। मैं वैसे ये PO मेंस का मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर। हाँ, तो जो आपने अटेम्प्ट किया वो आप बताइए, क्या किस तरीके आपने कौन सी अटेम्प्ट करी DI? मैंने तो मैथ्स में तो वैसे मेरे अराउंड 12 ही हो पाए थे। 12 ही हो पाए। हाँ हाँ अच्छा, कैलकुलेटिव लगी मैथ आपको? हाँ, मेरे लिए कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी। और मैथ में DI को छोड़ करके कोई और आपको याद हो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं? दो तीन क्वेश्चंस उसके थे, क्या कहते हैं, एक एज का क्वेश्चन था एज का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन उसका था, क्या कहते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं सर। रीजनिंग के बारे में बता दीजिए। रीजनिंग क्या किस तरीके का रहा है? रीजनिंग कोई भी ऐसी, जैसे मैंने क्लर्क मेन में दिया था कि डायरेक्ट कुछ लिंक मिल जाए, कोई लिंक मिल नहीं रहा था उसमें। लिंक नहीं मिल रहा था। हाँ। ठीक, कितने करके आए रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे मुश्किल से 10 ही हुए क्वेश्चन। 10 ही हुए रीजनिंग में। हाँ। ठीक है। तो और इंग्लिश में? इंग्लिश तो ईजी थी, तो इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश से RCs थे। हाँ, कितने RC थे सर? RCs अराउंड 3 थे। ठीक, अच्छा। और सर? और उसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वर्ड्स दिए हुए थे बोल्ड करके, उनको रीअरेंज करना था। और उसमें एक वर्ड था उसमें बोल्ड में कि वो रिप्लेस करना है, जो कि इसमें मतलब सही नहीं है जो इस जी वर्ड, जी जी। उसको एक क्वेश्चन रहता था, बाकी मतलब 4 क्वेश्चन थे इस टाइप 4 से। क्वेश्चन थे। हेलो दोस्तों, मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अभी IBPS PO मेंस का पेपर देकर के आई हैं। जानते हैं मैम का कैसा पेपर हुआ। मैम नाम क्या है आपका? भावना। भावना। मैम कहाँ से आए आप? मैं बरोला नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आए। हाँ जी। मैम कैसा गया आपका पेपर? एक्चुअली जो जनरल अवेयरनेस आई थी वो तो मतलब ठीक आई थी, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी, लाइक SBI PO की तरह या फिर RRB PO की बहुत तरह। परेशान थे बच्चे 2 पेपर से। आपने बहुत भी ज़्यादा। एनालिसिस देखा होगा, तो बहुत तो ज़्यादा परेशान थे। बहुत हाँ। ज़्यादा उनको डर था हाँ। कि क्या किस तरीके से अब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आएगी। हाँ, तो यहाँ तो पूरा अच्छे से आया था, तो मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया वो। और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत एवरेज के थे, जो मॉडरेट थे, जो हम कर सकते थे। ऐसे ही रीजनिंग में था, टफ भी थे उसमें, 2-2 मार्क्स के भी थे, तो मैंने तो एवरेज वाले ही किए, मैंने ज़्यादा टफ वाले नहीं किए। और इंग्लिश भी वही था, मॉडरेट टू टफ ही था, तो मेंस है तो वो तो रहेगा ही, टफ की तरफ तो जाएगा ही। बिल्कुल लेवल रहेगा। और मतलब ये है कि ओवरऑल जनरल अवेयरनेस ठीक आया था SBI PO के कंपैरिजन में। तो कौन सेक्शन में DI कितनी करी आपने? मैंने DI की है, एक DI की है मैंने बस। और मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस किस पे बेस थे, टॉपिक बता सकते हैं मैम? नंबर सीरीज पे बेस थे, तो मैंने वो किया था। अच्छा, नंबर सीरीज बेस्ड पे। और मैम कौन से टॉपिक के क्वेश्चन थे क्वांट में? क्वांट में मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया, मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था, तो उसमें एक DI थी, परसेंटेज बेस पे DI थी। और नंबर सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लाइक 2-2 नंबर सीरीज दी हुई थी, उसमें कुछ मिसिंग निकालना था, फिर उसी के ऊपर हमें कुछ करना था, लाइक सॉल्व करके पूरा। जी। और बस मैंने और Attempt ज़्यादा कितना रहा है आपका क्वांट सेक्शन में? ऐसी 12 to 13 ही रहा है, ज़्यादा नहीं रहा। अच्छा, मैम रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग बताइए। हाँ, तो रीजनिंग में हमारा उसमें था, मैंने वो भी की थी उसमें,
पजल होती है ना, तो पजल की थी मैंने, सिंपल वाली थी, ज़्यादा हार्ड वाली नहीं थी, उसमें भी 2-2 मार्क्स के थे, लेकिन सिंपल वाली मैंने अटेम्प्ट की। पजल और कितनी आई थी मैम? पजल्स तो भरा हुआ था, पजल से ही भरा हुआ था पूरा। अच्छा मैम, ये कैसे आइडेंटिफाई कर लिया ये इजी है, ये टफ है? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया मैंने, जी स्टार्टिंग में मुझे पढ़ने पे लगा ये थोड़ा टफ है, तो मैंने सोचा कि मैं सीधे जब मारती जो मुझे इजी लगे, मैंने पीछे से स्टार्ट किया, तो पीछे मुझे थोड़े इजी लगे, देखने में भी इजी थे, और मतलब देखने से पता चल जाता है कि कौन सा इजी एक बार पढ़ने से। बिल्कुल, अगर तो आपकी मैंने तैयारी बहुत अच्छी है ना तो आप पता लगा लेंगे। यस। तो मैंने पीछे जम किया, तो पीछे से स्टार्ट करना मतलब शुरू कर दिया मैंने वहाँ से। तो कितने तो किए वहाँ मैम से मैंने कर दिए थे ऐसे ही 15-16 के अराउंड कर दिए थे 15-16 वहाँ के से। around कर हाँ दिए। जी। इंग्लिश में क्या किया मैम? इंग्लिश में मेरे ज़्यादा नहीं हो पाए, वही 19-20 के अप्रॉक्स ही हो पाए, थोड़ी हार्ड थी, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव से थोड़े टफ थे। इंग्लिश और- सेक्शन कैसा आया था ये बता सकते हैं? उसको मॉडरेट टू टफ ले सकते, इजी Moderate नहीं to tough था। कह सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आते मतलब वो कैब तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकैबुलरी बेस्ड था वो पूरा, तो बस वही मैंने उतना ही किया। रीडिंग कंप्रहेंशन कितने किए मैम? रीडिंग 2 आए थे मैंने, जी। दोनों में से कुछ कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, पूरे नहीं किए थे। अच्छा, हाँ जी। और जीए आपने बता दी, जीए हाँ कितने जी, ये अटेम्प्ट तो किए आपने? फिर 35 किए थे 35 40 में किए से, आपने तो वो 40 तो में से। ठीक आया था वो जीए तो। के कुछ क्वेश्चंस याद हो आपको? जीए के क्वेश्चंस कुछ भी याद हो जो 2-4 आपको? टेनिस से रिलेटेड आया था, जी। और स्टेडियम से रिलेटेड भी आया था, जी जी। एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मुझे ज़्यादा एकदम अच्छा, एक्यूरेट याद नहीं है। कितने मंथ का आपने पढ़ा था जो मैंने- कवर हुआ है? मैंने 6 मंथ्स का पढ़ा था, तो 6 मंथ्स में से ही आया था, कुछ अलग से नहीं कुछ आया अलग से था। नहीं आया था। नहीं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम डिस्क्रिप्टिव में क्या किया आपने? डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर था, एक ऐसे था, तो मैंने एक लेटर चूज़ किया जिसमें बैंक से रिलेटेड था कि लोन अप्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोन ऑलरेडी उसके ऊपर थे, तो 3rd लोन हम अप्रूव नहीं कर सकते। तो दूसरा ऐसे था जो मैंने किया था, फॉरेस्ट के बारे में था, उसमें उसके इकोनॉमिक क्या वैल्यूज़ होते हैं, हम कहाँ से मतलब कितनी इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं फॉरेस्ट से, वो था। तो मैंने ये दोनों अटैम्प्ट किए थे ये दोनों बस। अटेम्प्ट कर दिया आपने? हाँ जी। अब मैम क्लर्क मेंस का पेपर है आपका। उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब अगेन हमें ये उम्मीद बहुत अच्छे से होती है जब हम पेपर करके आते हैं। आरआरबी क्लर्क के बारे में, आरआरबी क्लर्क। एक्चुअली उसमें मेरा हुआ नहीं। अच्छा, जो आगे मेंस का पेपर है उसमें क्या आप सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? कैसे तैयारी करें और अच्छी तैयारी? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चले, मेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मेंस की तैयारी करोगे साथ साथ, तो प्री की ऑटोमेटिकली अपने आप होती जाएगी। तो पूरा फोकस मेनली मेंस पर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है मेरी बहुत-बहुत वही। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, बारिश भी शुरू हो चुकी है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो आज का एनालिसिस यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मैम ने एक बात बहुत अच्छी बताई है, ठीक है। मैं उनसे क्लर्क का इसी के लिए पूछ रहा था, मैं जानना चाहता था, आप जब पेपर दे के आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपका होगा या नहीं होगा। रिजल्ट की कोई बात नहीं है, रिजल्ट हमेशा अवेटेड रहता है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दीजिए और तैयारी हमेशा मेंस की करिए, प्री की तैयारी मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।